बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो पेशे से लैब टेक्नीशियन था, लेकिन दिल से दीवाना था। यही वजह थी कि वो लैब में टेस्ट करते करते साथ में काम करने वाली एक नर्स को अपना दिल दे बैठा था। नर्स भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो भी मरीजों को जीवनदायिनी इंजेक्शन देते देते मोहब्बत का इंजेक्शन देने लगी और अपने दीवाने के साथ जिंदगी के खालीपन को भरने लगी। नजरें चुराकर बेडरूम में मिलने लगी और दीवाने लैब टेक्नीशियन के एहसासों के साथ अपनी जिंदगी में रंग भरने लगी। जिस्मानी संबंध बनाने लगी, हम बिस्तर होने लगी। और उसी से उसे पता नहीं था कि जिस दीवाने पर वो बेपनाह प्यार लुटा रही है, वो उसके पीठ पीछे सीक्रेट साजिश रच रहा है और बंद कमरे में प्यार के निजी पलों की तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा है। उसका होश ठिकाना तब आया जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई और वो वहां से नर्स की नौकरी छोड़कर अररिया के रानीगंज आ गई और दूसरे अस्पताल में बतौर नर्स काम करने लगी। इसी दरमियान उसके मोबाइल पर मोहब्बत की घंटी बजी। फोन रिसीव करते ही दीवाने ने अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी और फेक आईडी बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। उसके बाद से वो परेशान रहने लगी। अपने प्रेमी से डर्टी क्लिप को डिलीट करने की गुहार लगाने लगी, पर वो डिलीट करने को तैयार नहीं था। जब वो तैयार हुआ तो अपनी माशूका के सामने एक शर्त रख दी। वो शर्त था शारीरिक संबंध बनाने का, जिसे सुनते ही उसकी माशूका चौंक गई, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शर्त मानने के सिवाय डील के मुताबिक वो शर्त मान ली और अपने दीवाने के पीठ पीछे मोहब्बत के पन्नों पर बदलापुर की कहानी लिख डाली और आशिक के मौत का ब्लूप्रिंट तैयार कर ली। उसके बाद मिलने के लिए बुलाई, जहां बिना कुछ सोचे समझे उसका आशिक मिलन की जुनून में पहुंच गया। जहां जाने के दिल के मुताबिक दोनों सुनसान इलाके में चले गए, जहां झाड़ियों के बीच एक खंडरनुमा मकान था। उसके बाद उस मकान में डार्लिंग ने दगाबाज बनकर जो मौत का इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद इश्कबाज की सांसें थम गई और वो फैमिली फंक्शन में जश्न मनाने चली गई। 10 दिनों बाद जब लौटी तो गुनाहों के सबूतों को खाक कर दिया। 20 दिनों बाद पुलिस ने जब खुलासा किया तो वो कातिल हसीना बनकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए इस रिपोर्ट में ब्लैकमेलिंग के बाद डार्लिंग ने कैसे दगाबाज बनकर दीवाने को मौत वाला इंजेक्शन दिया। मोहब्बत में मारा गया एक और इश्कबाज। न्यूड फोटो वायरल पर बौखलाई माशूका। ब्लैकमेलिंग के बाद प्रेमिका बनी दगाबाज। खंडहर नुमा मकान में मिलने के लिए बुलाया और प्यार के मीठे पलों में दे दी मौत वाला इंजेक्शन। 20 दिनों बाद खुला प्रकाश हत्याकांड का राज। कातिल हसीना मोनी का चेहरा बेनकाब। लाल दुपट्टे में चेहरा छिपाए पुलिस की कस्टडी में दिख रही इस लड़की की खौफनाक और डरावनी कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस भी हत्या के पीछे की हकीकत जानकर सन्न है, क्योंकि इस लड़की ने मोहब्बत के पन्नों पर अपराध की खौफनाक और डरावनी पटकथा लिखी है, जिसके खुलासे के बाद ये खुद कातिल प्रेमिका बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई है, जिसकी चर्चा 3 जिलों में हो रही है, जिसके मासूम चेहरे के पीछे की सच्चाई जानकर मोहब्बत के दीवानों के दिल की धड़कनें भी थम जाएगी।
क्योंकि तस्वीरों में दिख रही प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड की दगाबाजी के बाद प्यार के मीठे पलों में धोखे से मोहब्बत वाला ऐसा खौफनाक इंजेक्शन दिया है जिससे प्रेमी की जान चली गई है, जिसका नाम प्रकाश मंडल था, जिसकी हत्या के बाद अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए पुलिस और समाज से नजरें चुराकर सबूतों को खाक कर रही थी ताकि अपने गुनाहों के सबूत को मिटा सके और पुलिस की नजरों से बच सके। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसने जो रास्ता अख्तियार किया था उसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है, जहां पुलिस ने इसे पहुंचा दिया है और ये साबित कर दिया है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे पुलिस ने कातिल प्रेमिका को 20 दिनों बाद जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और उसके मासूम चेहरे के पीछे छिपे कातिल चेहरे को बेनकाब कर दिया है, जिसकी तस्दीक पुलिस की कस्टडी में लाल दुपट्टे से चेहरा छिपाए खड़ी प्रेमिका कर रही है, जिसका नाम मोनी मुर्मू है, जिसने अपने नाम के मुताबिक ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सुंदर और साफ तरीके से कत्ल के बाद सबूत को खाक करने का काम किया था। पुलिस की तफ्तीश के सामने इसकी बुद्धि काम नहीं आई। अब आपके जहन में सवाल कौंध रहे होंगे कि मोनी ने अपने ही दीवाने को क्यों मौत वाला इंजेक्शन दिया। क्या मोनी ने अपने प्रेमी को दगाबाजी की सजा मौत दी है? अगर नहीं तो मोनी को अपने आशिक प्रकाश को मारने की नौबत क्यों आई? तो इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा है उसे जानना जरूरी है ताकि आपको यकीन हो जाए। लड़की इसी हॉस्पिटल में काम करती थी, लास्ट CDR इसका यहीं पे था। फिर पता चला लड़की से इंफॉर्मेट किया, कन्फेशन के आधार पर उनका डेड बॉडी का अवशेष बरामद हुआ है। यहाँ पर उसको हत्या हो गई, तो लड़की के द्वारा ही इंजेक्शन दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हुई है और उसके हड्डी उड्डी को बचे हुए अवशेष को जला के साक्ष्य को मिटाने का भी काम किया गया। हत्या का वजह से कुछ समझ पाए? हत्या का वजह था कि इस लड़की का कुछ फोटो वायरल हुआ था, उसी के कारण ही सुन लिया आपने। अब इस खौफनाक वारदात की साजिश को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक अररिया जिले के पलासी धनगामा का रहने वाला प्रकाश मंडल, जो पेशे से लैब टेक्नीशियन था, वो पूर्णिया जिले के सदर थाना इलाके में इंद्रप्रस्थ लैब में बतौर टेक्नीशियन का काम करता था और पास में ही किराए का कमरा लेकर रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दरमियान 16 जून 2023 को प्रकाश मंडल अचानक से गायब हो गया और उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा, जिसकी जानकारी मिलते ही उसके परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी और घर वाले प्रकाश मंडल की तलाश करने लगे, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिसके बाद प्रकाश के घर वालों ने थक हार कर 20 जून को पूर्णिया सदर थाने में प्रकाश मंडल की गुमशुदगी का FIR दर्ज करा दिया। दर्ज FIR को आधार बनाकर पुलिस मामले की जांच करने लगी, पर प्रकाश मंडल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिसके बाद गुमशुदगी के मामले को चैलेंज के तौर पर लेते हुए प्रकाश मंडल के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाल दिया ताकि लोकेशन ट्रेस कर सके, जिसमें पुलिस नाकाम साबित हुई। 16 तारीख को एक लाइन बाजार क्षेत्र से इंद्रप्रस्थ क्लिनिक में एक लड़का काम करता था, प्रकाश मंडल, जो रहने वाला था पलासी के धनगामा गांव का, लेकिन यही पूर्णिया में डेरा लेके रहता था और यह मिसिंग हो गया था, लापता था। उस संबंध में मिसिंग FIR सदर थाना में दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसके सफल उद्भेदन के लिए एवं उसके सफल बरामदगी के लिए एक टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया। जब पुलिस को प्रकाश का लोकेशन नहीं मिला तो पुलिस प्रकाश मंडल के मोबाइल का CDR निकाली और नंबर खंगालने लगी। इस दौरान पुलिस को एक नंबर ऐसा दिखा जिस पर प्रकाश मंडल की लगातार बात हो रही थी, वो भी घंटों। जिस दिन प्रकाश गायब हुआ था उस दिन जिस नंबर पर प्रकाश की आखिरी बात हुई थी वही पुलिस के लिए सबसे बड़ा लीड बन गया। पर तब तक 20 दिनों का लंबा वक्त बीत चुका था।
जिस नंबर पर प्रकाश मंडल की आखिरी बात हुई थी। जब पुलिस ने उस नंबर का डिटेल्स निकाला तो पता चला कि वो नंबर एक लड़की का है जिसका नाम मोनी मुर्मू है। लड़की का नाम सामने आते ही पुलिस भांप गई कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। उसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दिया और जांच करते करते मोनी का लोकेशन ट्रेस कर सीधे पूर्णिया से अररिया पहुंच गई, जहां मोनी प्लस हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम कर रही थी। पुलिस की दस्तक होते ही मोनी मन ही मन घबरा गई। उसे लगने लगा कि पुलिस को उसकी साजिश की भनक लग गई है। फिर भी वो अपने आप को सख्ती से पुलिस के सामने पेश की ताकि शक न हो, पर उसकी सख्ती पुलिस के सामने काम नहीं आई और पुलिस सबूतों का हवाला देकर उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ करने लगी। इसी दौरान मोनी पुलिस को पहले तो झूठी सच्ची कहानी सुनाई, पर जब पुलिस वालों ने सख्ती बरती तो मोनी टूट गई और साजिश के सारे पत्ते पुलिस के सामने खोल कर रख दी। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसकी सच्चाई सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। सीडीआर को खंगालने के बाद में पता चला कि उसका एक लड़की है जो कि उसके साथ संबंध था। लड़की इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। लास्ट सीडीआर इसका यहीं पे था। फिर पता चला, लड़की से इंफॉर्मेट किया, कन्फेशन के आधार पर उनका डेड बॉडी का अवशेष बरामद हुआ है। यहाँ पर उसको हत्या हो गई। तो लड़की के द्वारा ही इंजेक्शन किया गया जिससे उसकी मृत्यु हुई है और उसके हड्डी उड्डी को बचे हुए अवशेष को जला के साक्ष्य को मिटाने का भी काम किया गया। मोनी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर प्रकाश मंडल के शव के अवशेष को बरामद कर लिया। अररिया जिले के रानीगंज स्थित घटनास्थल के पास से पुलिस की टीम ने मृतक प्रकाश कुमार मंडल का कपड़ा, जूता, बेल्ट, घड़ी और अन्य सामान बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच के लिए एफएसएल की टीम के पास भेज दिया, जिसमें से कुछ चीजें पूरी तरह से खाक हो गई थी, पर कुछ हड्डियां बची हुई थी, जिसे पुलिस ने बटोर कर एफएसएल को जांच के लिए सौंप दिया और हत्या की इस खौफनाक वारदात के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए मोनी से पूछताछ करने लगी, जिसमें मोनी ने कई अहम खुलासे किए, जिसकी कहानी इश्क की साजिश में लिपटी है, जिसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि खौफनाक और डरावनी साजिश की नींव मोहब्बत से पड़ी थी, जिसे समझने के लिए मोनी और प्रकाश मंडल के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 4 साल पहले पुलिस और मोनी के कबूलनामे के मुताबिक साल 2019 में कटिहार जिले की रहने वाली मोनी मुर्मू अपनी गांव की सहेली के साथ कटिहार से काम करने के लिए पूर्णिया आई थी, जहां आने के बाद मोनी की सहेली ने उसे इंद्रप्रस्थ लैब में काम पर लगवा दिया बतौर नर्स। उसके बाद मोनी पूर्णिया में ही अपनी सहेली के साथ किराए का कमरा लेकर रहने लगी और काम सीखने लगी। इसी दौरान मोनी की नजर लैब में काम कर रहे प्रकाश मंडल से टकराई और पहली ही नजर में प्यार हो गया, जिसके बाद काम का बहाना बनाकर मोनी प्रकाश मंडल से मिलने लगी, जो उसकी सहेली का दोस्त था, क्योंकि मोनी की सहेली पहले से ही उस लैब में काम कर रही थी। काम के सिलसिले में मिलने जुलने के दौरान मोनी और प्रकाश के बीच नजदीकियां बढ़ गई, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए और वही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। उसके बाद दोनों फोन पर एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने लगे, घंटों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और अपनी मोहब्बत को परवान देने लगे। जब प्यार परवान चढ़ा तो दिल में मिलन की तरंगें उफान मारने लगी, जिसे शांत करने के लिए दोनों समाज से नजरें चुराकर बंद कमरे में मिलने लगे। एक दूसरे के एहसासों के साथ जिंदगी में मोहब्बत के रंग भरने लगे, हम बिस्तर होने लगे, जिस्मानी संबंध बनाने लगे। इसी दौरान प्रकाश ने प्यार के पलों में अपनी प्रेमिका की अश्लील तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसकी भनक मोनी को नहीं लगी थी, क्योंकि वो खुद से भी ज्यादा अपने दीवाने पर भरोसा करती थी। यही वजह थी कि बंद कमरे में वो बेपनाह प्यार अपने आशिक पर लुटाती थी, जिसका गलत फायदा प्रकाश मंडल ने उठाया।
1 साल के लंबे वक्त के बाद किसी बात को लेकर मोनी और प्रकाश के बीच विवाद हुआ और दोनों में बातचीत बंद हो गई, जिससे क्षुब्ध होकर मोनी पूर्णिया से अररिया जिले के रानीगंज आ गई और वहीं पल्स हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करने लगी। जिसके बाद प्रकाश बौखला गया और अपनी प्रेमिका को फोन पर न्यूड वीडियो और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगा और एक फेक आईडी बनाकर अपनी माशूका के अंतरंग तस्वीरों को वायरल भी कर दिया। यहीं से प्यार में साजिश ने दस्तक दे दिया और मोनी डार्लिंग से दगाबाज बन गई। अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद मोनी अपने दीवाने प्रकाश को फोन की और वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाने लगी, पर प्रकाश तैयार नहीं हुआ और वो मिलने की जिद करने लगा और अपनी प्रेमिका मोनी के सामने एक शर्त रख दिया। वो शर्त था शारीरिक संबंध बनाने का। प्रकाश की शर्त को सुनकर मोनी बौखला गई, पर वो मजबूर और बेबस थी क्योंकि उसका अश्लील वीडियो प्रकाश के पास था। वो प्रकाश की शर्त को मान ली। उसके बाद वो डार्लिंग से दगाबाज बनकर मोहब्बत के पन्नों पर अपने धोखेबाज आशिक के पीछे साजिश के स्क्रिप्ट लिखने लगी, जिसकी भनक कानो कान दीवाने प्रकाश को नहीं लगी। जैसे अश्लील वीडियो कैद करते वक्त प्रकाश ने मोनी को भनक नहीं लगने दी थी। जब मोनी ने अपने प्रेमी प्रकाश के मौत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, उसे पूरी साजिश के तहत कॉल की और मिलने के लिए अररिया के रानीगंज बुलाई। 2 बार कर दिया वायरल। उसके बाद ये लड़की इसको बुलाती है प्रकाश मंडल को कि आओ और हमारा फोटो कम से कम तुम मोबाइल लेके आओ, हमारा डिलीट कर दो। इस पर वो एग्री हो जाता है और एग्री इस बात पर होता है कि हम आते हैं, लेकिन एक बार हम तुम्हारे साथ पुनः जो है सो संबंध स्थापित करेंगे, ये करेंगे। लड़की भी तैयार हो जाती है कि ठीक है आओ, और उसके बाद इसको बुलाती है रानीगंज में। दिल के मुताबिक 16 जून 2023 को मिलन की चाहत में इश्कबाज प्रकाश मंडल बिना कुछ सोचे समझे अपनी माशूका मोनी से मिलने पूर्णिया से करीब 45 किलोमीटर की दूरी तय करके अररिया पहुंच गया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिसके आगे की कहानी ब्रेक के बाद दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी जारी है।